अलीमा खान बानी की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान के बायस बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप रुका रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा बानी के इलाज के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत की गई। कुछ तो बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। हुकूमत ने पीटीआई कायदीन से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर कोडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टरों के मुआयने की पेशकश भी की। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा, अगर हम मान गए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद, बोले पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एनआरओ वाली बात मेरा सब्जेक्ट नहीं, सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। बानी को जेल मैनुअल और कवानीन से हटकर सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी को जो खिलाया जाता है सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर पीटीआई को धावा बोलने का शौक है तो ये कोशिश करके देख लें, इनको लग पता जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, बोले क्लियर हिदायत हैं, अदालती हुक्म पर अमल होगा। इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देकर खराबी की कोशिश की गई। इस मामले को हमने संभाल लिया, लेकिन रोज रोज ये करना मुनासिब नहीं। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश को अफसोसनाक करार दिया। चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, सूबे की आवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। आज ही सड़कें खोल लें, सूबे में दहशतगर्दी है, आवाम पर रहम करें। पेशावर हाई कोर्ट सड़कों की बंदिश पर बरहम, आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने सड़कें खुलवाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा 2 दिन नहीं, आज ही सड़कें खोलें, आज के बाद कोई सड़क बंद ना हो। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर केपी पुलिस मुतहर्रिक, रशकई इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। याक डेरा मोटरवे, चश्मा रोड पहाड़पुर, चश्मा रोड मियांवाली, जिला डेरा इस्माइल खान को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सीपीओ के मुताबिक तमाम बंद शाहराहों को मरहलावार खोला जा रहा है। जेल गैरत से काटी जाती है, सियासत करनी है तो कुर्बानियां देना पड़ेंगी। जेल नहीं काट सकते तो कोई और आसान काम ढूंढ लो। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पर कड़ी तनकीद। विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता। बानी को अब जेल में बच्चों की याद आती है। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। 4 साल पीटीआई की नहीं, जनरल फैज़ की हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा वाले मार कुटाई पर उतरे हुए हैं। नून लीग के साथ मुस्तकबिल में भी चलने का इरादा है। बानी पीटीआई की कैद शाही, अजब असीरी की गजब दास्तान। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स दिया जाते हैं। दोपहर को देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू के चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम के वक्त बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक दिया जाता है। बानी का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। कंपाउंड के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी मौजूद। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। बानी की आंख का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स और पीटीआई वफ्द में मुलाकात, गुफ्तगू की तफसीलात सामने आ गई। बिनाई वापस लौटने पर बानी ने सरकारी डॉक्टर्स के पैनल्स का शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास से डॉक्टर्स के पैनल्स ने गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान बानी के ज़ाती मुआलिजीन को वीडियो कॉल पर लिया गया। तमाम डॉक्टर्स ने बानी की सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से आउट। 2021 का चैंपियन ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमों में जगह न बना सका। कैंगरूज को जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त महंगी पड़ी। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। जिम्बाब्वे ने अगले मरहले में जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रिसाई। पाकिस्तान और नमीबिया का आखिरी ग्रुप मैच कल होगा। अगले मरहले में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को जीतना होगा। बारिश से मैच मुतासर होने पर भी पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंच जाएगा।
पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद कल देखा जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को रोज़ा हो सकता है। 18 फरवरी की शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट से ज़ायद होगी। चांद आग से बासानी देखा जा सकेगा। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिल कबूल, महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जो चीज़ें महंगी बेचेगा दुकान सील कर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दो टोक बता दिया। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। कहा रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद मिलेगी। माह मुक़द्दस में कारोबारी मराकज़ औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स खुला रखने की इजाज़त। दुनिया को मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। भारत ने पानी को हथियार बनाने की धमकी दी। भारत आबी मुआहदा पामाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। सैलाब के नुकसानात जहनों में ताज़ा हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़ा मुश्किलात से मुताल्लिक़ आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दे दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। बाजोड़ में फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। 16 फरवरी को बाजोड़ में ख्वारिश ने हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई। धमाके में 11 जवान और एक बच्ची शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी का एक्शन। इंतहाई मतलूब समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग। पुलिस के 3 एहलकारों ने जामा शहादत नोश किया। शोहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। दहशतगर्द नूरुल सलाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीटी का गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर शाह लतीफ़ टाउन के घर में छापा। मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और 2 से 3 फरार हो गए। सीटीटी के 2 एहलकार भी जख्मी। जावकुआ से दस्ती बम, क्लैशनकोफ और धमाका खेज मवाद मिला। घर को सील कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक घर में मौजूद ड्रमों में आईडीज तैयार की गई थी। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की शिकस्त पर तुर्क जरीदे डेली सबह का आर्टिकल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की भरपूर सलाहियत दिखाई। इस्लामाबाद खुद को हमले के बाद फौरी एक्शन लिया। 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक किए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन 1 हफ्ता जारी रहा। BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द मतलूबा मकासद हासिल न कर सके। नई दिल्ली में AI हफ्ता तनाज़ात की लपेट में आ गया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का बदनज़मी और हंगामा राय के साथ आगाज़। सिक्योरिटी बंदिश के बायस नुमाइश कुनिंदगान अपने बूथ तक रसाई से महरूम रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद रहे। फ़ज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जैम ने शुरका को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। बिजली की बंदिश और नाकिस वेंटिलेशन पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात। अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जनेवा में हुआ। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बुनियादी उसूलों पर मुफाहमत तय पा गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा गुज़श्ता दौर के मुकाबले में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। दोनों फरीक मुमकिना मुआहदे के दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और इनका तबादला करेंगे।
तेहरान मुआहदा करना चाहता है, मुमकिन तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी भी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हम मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होंगे। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की तक़रीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 60 साला तारिक रहमान साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे हैं। वो 17 साल जलावतनी के बाद गुज़श्ता बरस वतन वापस आए थे। तारिक रहमान की वापसी को BNP की इंतखाबी मुहिम में अहम मोड़ करार दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। हालिया कामयाब इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, तिजारत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लियाकताबाद में यालाबारी। औरंगी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, साइट एरिया में बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर में बारिश। बलूचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। यकम रमज़ानुल मुबारक को सेविंग अकाउंट्स में मज़कूरा रकम से या उससे ज़ायद मौजूद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। इससे कम रकम रखने वाले सारिफीन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। चीन में नए साल की रंगारंग तकरीबात। बीजिंग समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, इमारतों को सजा दिया गया। आतिशबाजी के ज़बरदस्त मुजाहरे के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। चीन में नए साल को घोड़े से मौसूम किया गया है। न्यूजीलैंड को सुपर 8 का टिकट मिल गया। केवीज ने कनाडा को शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ पाकिस्तानी हासिल कर लिया। फिलिप्स ने 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने अपनी दोस्त डिजिटल क्रिएटर नाला राजा से दूसरी शादी की तस्दीक कर दी।